हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो दोस्तों, आज से हम जो ऑप्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अब इन्वेंटरी के ऊपर एक लेवल होगा। यानी कि अब तक तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन आंसर्स को हमने सॉल्व कर रहे थे बेसिक लेवल पे। अब थोड़ा सा इन्वेंटरी में ऑप्शंस को लाके थोड़ा सा है ना, आपके इंटरेस्ट को भी बूस्ट करना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज को भी बूस्ट करना चाहता हूँ और स्किल्स को भी। तो चलिए, इसी साथ आज का जो मैं टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ, वो है कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट का उपयोग हम जब करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, पहले अंडरस्टैंडिंग से मतलब पहले समझो इस चीज को, कंपाउंड यूनिट होती क्या है। कंपाउंड यूनिट का जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप कभी कोई प्रोडक्ट होता है, कभी अगर आप दुकानदार या एक बिजनेसमैन की दृष्टि से देखें, उसकी नजर में देखें, तो आप कैसे देखोगे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है। अगर आप कोई पीसेस वाला प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको एक बात पता होगा कि एक पीसेस में तो दुकानदार कभी खरीदेगा नहीं या बिजनेसमैन कभी खरीदेगा नहीं। वो खरीदेगा क्या, एक बल्ब में खरीदता है जिसमें एक बॉक्सेस में इतने 100 पीस होंगे, 50 पीस होंगे, एकदम पैक होके आते हैं, है ना। तो एक तरीके से क्या होता है कि जो उसकी यूनिट को है ना, कई बार बॉक्सेस और पीसेस दोनों को लेके एक साथ काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उसको किस तरीके से काउंट करते हैं कि एक बॉक्सेस में 10 पीसेस होंगे, इस तरीके से हमें काउंट करना होता है। और अनफॉर्चुनेटली जब भी कभी कोई एंट्रियां पास करते हैं, तो अगर बॉक्सेस को शो करना हो तो यूनिट अपने आप बॉक्सेस की शो हो जाती है जब एक क्राइटेरिया से बाहर निकलती है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल वेट, थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। शायद आपको और ढंग से अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर अब तक किया है विश्वास तो आगे भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, आ जाइए। जैसे कि आप सभी के सामने मैं टैली में आ चुका हूँ। टैली में आने के बाद देखो, मैंने एक सीयू के नाम से एक कंपनी क्रिएट करी है, जिसमें मैं सीयू मतलब कंपाउंड यूनिट। अब इसको हमें क्रिएट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट सेक्शन में जाइए। क्रिएट सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना कहाँ है, यूनिट वाले सेक्शन में। अब समझिएगा मैं क्यों क्या और क्या कहने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ऊपर आप टाइप वाला ऑप्शन देखते होगे टाइप वाला जो सिंपल के नाम से दिया गया है, आपको पता है टाइप वाला जो सेक्शन है जिसमें सिंपल लिखा रहता है, सिंपल मतलब एक सिंगल यूनिट होती है। जैसे ही हम कीबोर्ड के माध्यम से बैक स्पेस का अगर बटन प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में आप अगर आप लोग डेस्कटॉप या आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कीबोर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें आप देखना बैक स्पेस का ऑप्शन होगा, उस पर जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो टाइप्स ऑफ यूनिट में आपको कंपाउंड यूनिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप है ना एक से ज्यादा यानी कि 2 यूनिट को एक साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कंपाउंड यूनिट बनाने से पहले नंबर एक सिंपल यूनिट बनाना है। सिंपल कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक यूनिट बनाई पीसीएस, वो तो कम आप तो जानते ही हो, पीसीएस की प्रैक्टिस करते करते समझ गए होगे। ठीक है, एक ही यूनिट बनाई। एक यूनिट और बनाता हूँ बॉक्सेस की, तो बॉक्स में BOX लिख देता हूँ और यहाँ पे बॉक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा, कंपाउंड वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में हमें क्या करना रहता है। इसमें देखिए, कंपाउंड यूनिट में यूनिट ऑफ मल्टीपल होता है ना, तो इसमें शो कर रहा है फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन और सेकंड यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट यूनिट में हम वो यूनिट डालते हैं और सेकंड यूनिट में हम वो यूनिट डालते हैं। जैसे कि हमने एक बॉक्स में 10 पीस पैक करके आ रहे हैं, क्या एक बॉक्स में 10 पीस पैक करके आ रहे हैं। तो जब एक बॉक्स में 10 पीस पैक हो रहे हैं तो बॉक्स है ना आपकी पहली वाली यूनिट कहलाएगी, और 10 पीस किस में, बॉक्स में पैक होके आ रहे हैं ना, तो पीस है ना आपकी सेकंड यूनिट कहलाएगी। इस तरीके से समझो। ठीक है, इसमें कभी भी ऐसे नहीं कर देना कि एक पीस बराबर में बॉक्सेस कर देना, क्योंकि मैंने क्या बोला, कंपाउंड यूनिट के लिए क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये आप है ना खुद फिक्स कर सकते हो। आप कभी किसी कपड़े की दुकान पे जाओ या फिर कोई कपड़े का बिजनेस, कोई जैसे कि क्लॉथ का बिजनेस करता हो या फिर कोई अदर ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग करता हो, तो उसको हमेशा ऑलरेडी पता होगा कि वो जब भी वो एक पैक करके देता है तो उसमें क्या करता है, वो एक 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 बॉक्स में या फिर एक धान में कितने देता है, वो 10 पीस या 15 पीस ऐसे पैक करके देता है। तो ऐसे में क्या होगा, बॉक्स आपकी पहली यूनिट कहलाएगी, एक बॉक्स या बैग कह लो, बॉक्स आपकी पहली यूनिट कहलाएगी, सेकंड की यूनिट कौन सी कहलाएगी, जो पीसीएस होती है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। कंपाउंड यूनिट पे जैसे क्लिक किया, बॉक्स पे क्लिक किया, अब जी एक बॉक्स बराबर में पूछ रहा है कितनी यूनिट है आपकी, तो मैंने बोल दिया भैया 10 पीसेस है, तो पीसेस ले लिया। तो ऐसे में किसको शो करा है, एक बॉक्स में कितने पीसेस हैं, 10 पीसेस है। इस तरीके से हमने शो कर दिया। अब एस्केप करके बाहर आ जाओ, ग्रुप बना लेते हैं। वही सिंपल मैं मोबाइल का ही ग्रुप बना देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। आज ही इसका और कहेंगे स्टॉक आइटम, इसमें मैं ले लेता हूँ वीवो
स्मार्टफोन, जिसमें मैंने मोबाइल ले लिया ग्रुपिंग। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि हम बॉक्स लें या पीसेस लें। तो बेटू इसमें आपको लेना क्या रहेगा कि बॉक्सेस ऑफ 10 पीसेस, यानी कि आपको कंपाउंड यूनिट को चुनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही कंपाउंड यूनिट चुनोगे एंटर करके सेव कर देना। ठीक है, अगला अगला एक और बना लेते हैं सैमसंग। अच्छा, किसी के मन में ये तो डाउट नहीं आ रहा ना कि है ना सर, जैसे कि इसमें आपने जब बॉक्सेस ऑफ पीसेस ही लिया है तो आपको है ना क्या नाम है, ये बॉक्स और पीसेस अलग से क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? अब यहाँ पे शो कर रहा है तो आप ले क्यों नहीं रहे हो? तो बेटू मैं आपको एक बात बता दूं, टैली क्या एक सॉफ्टवेयर है, उसको नहीं पता कि आप कितनी यूनिट बनाने वाले हो। जब आप उसमें डाटा फिल करोगे, डाटा फीड करोगे, तब है ना टैली को पता चलेगा कि ये यूनिट है, ये इतनी कंपाउंड यूनिट है, तब जाके उसे समझ में आएगा। तो हमने जब बॉक्स और पीसेस की यूनिट बनाई तो उसको ये बात आइडिया लग गया कि हाँ, कि बॉक्स और पीसेस में ये दोनों है ना यूनिट क्या है, सिंपल यूनिट है। लेकिन जैसे ही हमने बॉक्सेस ऑफ 10 पीसेस करा तो ये कंपाउंड यूनिट आ गई। तो कंपाउंड यूनिट के हिसाब से हमें डाटा पकड़ना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, एंटर करके सेव करते हैं। ठीक है कुछ है ना लेजर बना लेते हैं जिससे बीच में दिक्कत ना आए, जैसे कि कैपिटल बना देता हूं जिससे आपको नेगेटिव ना दिखाई दे। मैं पूरा सम सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर एक एंट्री बता दूंगा। लेकिन नेक्स्ट ओरिएंटेड डे पे मैं आपको है ना एक सम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आगे। ठीक है, आगे की वीडियोस में बिल्कुल चिंता नहीं करना बस। अब इसी के साथ हमने एक यूनिट बना, एक लेजर परचेस की बना ली, एक सेल्स अकाउंट की बना देते हैं। ठीक है, दूसरी हम कौन सी बना, परचेस सेल्स हो गई, और एक और कौन सी बना ले भाई, एक मैसेज श्याम के नाम से बना देते हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेस पार्टी, एड्रेस गुजरात कर देता हूँ, ज्यादा नहीं डिटेल में क्या करना है इतना, अभी तो फिलहाल के लिए सीख रहे हैं तो अपन ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कैश की रहने देते हैं। चलो बाहर आ गए, वाउचर में आते हैं। एक मैं मन से रैंडम एक है ना एक कैपिटल की एंट्री पास कर देता हूँ जिससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना दिखाई दे। कितने का है? 50 लाख। ठीक है, ओके, चलिए अब ठीक है, अब आ जाइए परचेज में। अब मेन मुद्दा चालू होता है देखिए, यहाँ पे इनवॉइस डेट होती है, डाल दिया हमने, इसको हम चेंज करना चाहें डाल सकते हैं, मैं एक में ही कर देता हूँ सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, पार्टी हमने ये ले ली। ठीक है, अब ध्यान से समझना चलो एक मिनट बच्चों, ये क्या दिया है? अरे ये क्या है, गुजरात की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? चलो ठीक है, अभी उसको करेक्शन कर लेंगे। अभी पहले नंबर समझने पे ध्यान देते हैं। सैमसंग, सैमसंग में हम कितने पीसेस खरीद रहे हैं? सपोज मान के चले मैंने 8 पीसेस की डिमांड करी। जैसे ही मैंने 8 क्लिक करा तो देख रहे हो आप क्या लिख के आ रहा है, 8 डैश लग के 0 लगा दिया और बॉक्सेस लिख के आया है। लेकिन जब मैंने बोला 8 पीसेस की डिमांड करी तो मैंने 8 पीसीएस लिखा, एंटर करा, तो देखो वही 8 है ना, यहाँ से हट के यहाँ पहुंच गया। देख रहे, चेंज ओवर कितना बड़ा है। तो भाई ऐसा होता है जब भी हम कंपाउंड यूनिट करते हैं ना, यूज करते हैं ना, बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आती है। जब मैं भी सीख रहा था तब मेरे को भी काफी दिक्कत आई थी, लेकिन ये है ना प्रैक्टिस के साथ आपकी सुधरेगी, और साथ में आपको अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं आपको बस वही गाइडेंस करना चाहता हूँ कि इसको जब भी यूज करें तो यहाँ पर है ना एक बात ध्यान रखना, अगर आप बॉक्सेस को शो कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि आप 2 बॉक्सेस डाल रहे हो, आपने पहले से यूनिट बना ली कंपाउंड कि एक बॉक्स में 10 पीसेस होते हैं। ठीक है, और आप बॉक्सेस के हिसाब से ही यूनिट डालने वाले हो, तो आपको एक बात पता होगा दिमाग में कि हाँ बॉक्सेस के हिसाब से डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 एंटर कर दूंगा, 5 डाल के एंटर कर दूंगा तो ये अपना बॉक्स में ले लेगी। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया यहाँ पे तो 15 पीसीएस है, 15 पीसेस है जिसमें एक बॉक्स है और 5 पीस अलग है, तो आपको 15 लिख के पीसीएस ऐसे लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक एक बॉक्स डैश करके 5 पीसेस ले लेगा। तो इस तरीके से मेंशन हो जाएगा, और आप रेट आराम से डाल सकते हो। जैसे कि मैंने 9,000 रुपये डाल दिया, 90,000 नहीं भैया, एप्पल का मुंह ले लिया भाई। ठीक है, सैमसंग हो गया, वीवो। वैसे पता है सैमसंग की और बहुत सी कंपनियां हैं आजकल है ना, बहुत डेवलप कर रही हैं, बहुत सारे महंगे महंगे मोबाइल भी निकाल ले लेंगे कि क्वालिटी भी अलग 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 लेवल की होती है। उसके माध्यम से आजकल तो हम लैपटॉप की, वैसे लैपटॉप की नीड पड़ती है, लेकिन आजकल मोबाइल भी लैपटॉप की तरह ही ज्यादातर वर्किंग करने लग गए हैं, क्योंकि उनका साइज भी बड़ा होता जा रहा है और उनके तरीके, उनके सॉफ्टवेयर भी आजकल काफी डेवलप हो रहे हैं। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। अच्छा इसमें हम 25 पीसीएस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने 25 पीसीएस लेकर एंटर करा तो देखो 2 बॉक्स 5 पीसेस में बदल गया,
और उसके बाद बॉक्स को लिख के आ रहा है, क्योंकि भाई बॉक्स इसलिए लिख के आएगा, यूनिट तो बॉक्स ही लिख के आएगी, बस फर्क ये है कि बीच में डैश लगा है ना, डैश के इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला, मतलब मेरी नजर में स्क्रीन से देख रहा हूँ ना, तो डैश के है ना इस साइड वाला जो होगा ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉक्स कहलाता है। और डैश के बाद वाला जो बॉक्स के बगल में लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हुआ है, वो पीसीएस का सेक्शन है, ठीक है। रेट डाल दो यहाँ पर। इस तरीके से आप इसकी एंट्री आप पास कर सकते हो और एंट्री को अच्छे से तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। आ जाओ एक सीएस में दिखाता है। सेल्स के माध्यम से एक एंट्री करके दिखाता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सेल्स में गए, हमने जैसे कि यहाँ पे डालना चाहा, अब आपको यहाँ पे पहली नजर में समझ गया होगा ये एक बॉक्स 5 पीसेस है, 2 बॉक्स 5 पीसेस है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया कि हाँ कि सर आपने जो कंपाउंड यूनिट बताई है वो इस तरीके से वर्क करती है। पर आपको एक बात बता दूं, कंपाउंड यूनिट का यूज होता ही होता है, क्योंकि है ना अभी कभी आप किसी दूध की फैक्ट्री या फिर दूध की डेयरी पे चले जाओ, वहां अगर अकाउंटिंग होती होगी ना, अगर वहां पर देखो बहुत से लोग आते हैं, बहुत से ग्राहक आते हैं, कोई 1 लीटर में भी दूध लेता है, कोई मिलीलीटर में, मतलब 500 मिलीलीटर में ले लेता है, कह देता आधा किलो, कोई कहता नहीं आधा किलो दे दो, आधा लीटर दे दो। आधा लीटर क्या होता है, आधा लीटर कोई कहलाता है 500 मिलीलीटर। तो इसलिए है ना ये यूनिट वहां काम आती है, ठीक है। तो बॉक्सेस ऑफ पीसेस एक यूनिट हो गई, बैग्स ऑफ पीसेस एक यूनिट होती है, और भी बहुत सारी यूनिट बनती हैं, जैसे लीटर ऑफ मिलीलीटर बन गई, ठीक है। और केजी ऑफ ग्राम, ये तो बहुत यूज होती होगी, जैसे किराने की शॉप पे चले आओ, ग्रोसरी स्टोर पे चले आओ, वो लोग अगर आपको कोई भी चीज अगर तोल के देते हैं ना कांटे के थ्रू, तो ऐसे में क्या होता है वहां पर भी केजी ग्राम वगैरह में भी कोई, ऐसा तो नहीं है हर कोई 1 केजी में लेता होगा आइटम, कोई ना कोई ग्राम में भी लेता होगा। कोई कह देता होगा भैया आधा 1.5 किलो दे दो, 1 किलो आधा किलो, 1 किलो और आधा का मतलब 500 ग्राम दे दो। तो ऐसे में क्या होता है यूनिट का वहां यूज करते हैं, समझ में आ रही है। इस तरीके से यूनिट यूज होती है, इसलिए कंपाउंड यूनिट का भी अपना महत्व है, सिंपल यूनिट का भी अपना महत्व है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपाउंड यूनिट से मतलब 2 यूनिट के अलावा भी अगर एक और यूनिट यूज करनी हो तो वो कैसे करते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। टेंशन फ्री रहो, बस वीडियो को अच्छे से समझो, ठीक है। चलो इसी के साथ मैंने इसको प्रेस करा, मैंने यहाँ पे ले लिए 2 पीसेस, तो देखो 2 पीसेस आ गया। मैं जैसे सिंपल 2 डाल के एंटर कर देता तो ये बॉक्स ले लेता, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया इन्हें, नेगेटिव इम्पैक्ट को डाला इसने भाई। ओह अच्छा समझ गया। नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए डाला क्योंकि सैमसंग में तो भाई एक बॉक्स 5 पीसेस है, तो यहाँ वाले में 2 बॉक्स 5 पीसेस थे, मेरे को लगा कि वो वाला, चलो कोई नहीं, हम इधर पे 5 पीसेस ले लेते हैं, ठीक है। रेट हम डाल देते हैं 12,000 रुपए का, और वीवो का मोबाइल लेते हैं, इसमें 2 बॉक्स ले लेते हैं, देखो इस तरीके से मेंशन हो जाता है। आई होप आपको मैंने जो कंपाउंड यूनिट का लेसन जो सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो भाई बच्चों, अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की मेरे को काफी ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग ही मेरे सपोर्टर बनोगे, मेरे को पता है मैं आगे जाके और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ। बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।